सर बताइए किस तरीके से आम आदमी जो है उसको पता चलेगा कि हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके से बेहतर तरीके से एक फ़ाइल बना के रख सकते हैं और हमें पता चले कि हमने पिछले हफ्ते ये सब कुछ किया था, हमारा ट्रैक बिल्कुल स्पाइक कर गया था शुगर का, और अभी जो है हम उसको अपने, क्योंकि हम यही बात सुनते आ रहे हैं ना कि उसको कंट्रोल रखना है, शुगर का कंट्रोल, तो ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो हम कंट्रोल में रखेंगे ना। सर ओवर टू यू। अच्छा, इसमें आपने बहुत अहम मौजू आज सिलेक्ट किया है गुफ्तगू के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे बाकी शुगर की वजूहत बताई जाती हैं या उसको डायग्नोज करने का तरीका बताया जाता है या उसकी ट्रीटमेंट बताई जाती है, लेकिन ये जो मौजू आपने सेलेक्ट किया ये मेरे ख्याल में बहुत अहम है। इसमें बेसिकली बुनियादी तौर पे इसे कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, जो शुगर के पेशेंट होते हैं डायग्नोज केस डायबिटीज़ मेलाइटिस के, उसमें बेसिकली दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो शुगर के सेल्फ जो कि शुगर चेक की जाती है, फास्टिंग शुगर होती है, नाश्ते के बाद दोपहर खाने से पहले जो दिन में 6 से 8 मरतबा की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ चंद टेस्ट और बहुत अहम होते हैं जो कि साथ साथ इतने रेगुलरली नहीं लेकिन करने चाहिए। वो कौन से हैं? वो गुर्दों के टेस्ट हैं, वो जिगर के टेस्ट हैं, वो यूरिन का टेस्ट है, क्योंकि ये वो टेस्ट हैं जिसकी वजह से शुगर इन ऑर्गन्स को, इन अज़ा को इफेक्ट करती है, और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, डेंजरस इफेक्ट्स, वो बाद में पता चलते हैं जब टेस्ट नहीं कराते पेशेंट्स, और अचानक वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर दो टेस्ट होते हैं। अब जहाँ तक शुगर के टेस्ट का ताल्लुक है, वो डिपेंड करता है कि आप शुगर के लिए क्या ले रहे हैं। डॉक्टर ने आपको गोलियां तजवीज़ की हैं, इंसुलिन दी है या गोलियां और इंसुलिन मिला के दी है, और फिर शुगर कंट्रोल कैसा है। तो ये जो बेसिकली गाइडलाइंस तुम्हारे पास हैं कि किस तरह मॉनिटर करनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड होती है, इनफरादी ट्रीटमेंट होती है। उसके अंदर इनफरादी तौर पे पेशेंट को कहा जाता है कि किस तरह अपनी शुगर चेक करे। तो उसमें नाश्ते से पहले हो गई, और मैं ज़ाती तौर पे और कई कंसल्टेंट्स भी 6 पॉइंट मेथड होता है शुगर चेक करने का। वो क्या होता है? वो ये होता है कि नाश्ते से 2 घंटे पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद, फिर दोपहर खाने से 2 घंटे पहले, फिर दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, इस तरह रात के खाने से पहले और नाश्ते के बाद दोपहर में भी करनी है। जी बिल्कुल, उसको 6 पॉइंट मेथड कहते हैं। लेकिन एक दिन वंस अ डे एक दिन कराते पेशेंट को, प्रेफरेबली तो एडमिट करके करते हैं, लेकिन अगर एडमिशन नहीं करना चाहता तो नो प्रॉब्लम, उसके फिर घर के लिए हम एडवाइस करते हैं और उसको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कराते हैं कि ये आपने इस टाइम पे आपने शुगर चेक करनी है। अच्छा। वो जब रिकॉर्ड लेके आते डॉक्टर के पास, उसके बाद उससे हमें पता चल जाता है कि शुगर जो है किस टाइम पे फ्लक्चुएट कर रही है, किस टाइम पे ज़्यादा है, किस टाइम पे कम हो रही है या नॉर्मल आ रही है। एक दिन के रिकॉर्ड से पता चल जाता है? एक दिन के रिकॉर्ड से उसका आइडियल बन जाता है कि किस टाइम पे शुगर कितनी जा रही है। अच्छा। और उसके बाद उसको हम सेल मॉनिटरिंग के लिए कहते हैं, और डिपेंड करते हैं शुगर अगर उसकी बॉर्डर लाइन का है या कंट्रोल है तो उसको डेली चेक करने की जरूरत नहीं है शुगर। अच्छा। अगर इंसुलिन लगा रहा है तो उसको फिर आइडली तो डेली चेक करनी चाहिए इंसुलिन के लिए। और इंसुलिन मुख्तलिफ किस्म की होती है, जो शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है वो तो 6 घंटे में असर करके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आप तो थोड़ा मीठा भी खा सकते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने तो इंसुलिन ले ली है। गोली वाले पेशेंट को इतना अलाउ नहीं होता जितना आप लोग इंसुलिन वाले पेशेंट को कह देते हैं कि अच्छा ठीक है तो इंसुलिन ली थी ना, ठीक है इंसुलिन लगाइए फिर खाइए ना। तो कुछ डॉक्टर्स इस तरह की बात कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि इंसुलिन से ऐसा क्या होता है, क्या शुगर इतनी स्पाइक नहीं होगी, क्या मसला नहीं करेगा, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करेगी अपने हिसाब को? जी, उसमें बेसिकली ये शुगर की जो तकलीफ़ होती है ये बुनियादी तौर पर इंसुलिन की कमी से या उसके ख़त्म होने से होती है। तो इंसुलिन जो हमारे हार्मोन हमारी बॉडी में जो लुबुला प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें उसकी कमी से या उसके खिलाफ मुदाफ़ियत, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या उसके लेवल्स कम होने से होती है। तो उसमें इंसुलिन तो देनी पड़ती है। गोलियां भी चंद एक ऐसी हैं जो कि इंसुलिन रिलीज़ कराती हैं लुबलुबे से। तो मुख्तलिफ एक्शन होते हैं मेडिसिन के, और इंसुलिन की सेल्फ जो अब तो एनालॉग्स भी इंसुलिन के आ गए जो इंसुलिन की तरह एक्ट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि शुगर लेवल किस प्रोफाइल पे जा रहा है, उसके हिसाब से इंसुलिन देनी होती है। और हाँ, पेशेंट को हम कहते हैं अगर शुगर लेवल लो, उसकी अलामात बताते हैं कि दिल घबराता है, पसीना आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट होती है, कमज़ोरी महसूस करता है सडन, तो उसमें हम कहते हैं कि आइडली तो शुगर चेक कर ले, और ग्लूकोमीटर हम सबको कहते हैं कि अपने पास रखें, और उससे चेक करने से पता चल जाएगा कि शुगर कितनी कम हुई है। तो अगर बहुत ज़्यादा कम है तो कोई मीठी चीज़ फ़ौरन ले लें, जैसे कोई खजूर खा लें या स्वीट ले लें या चीनी ले लें, और प्रेफरली भी बेहतर तो होता है कि गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखें, और जब ये ऐसी अलामात हो तो गुड़ खा लें। गुड़ इज़ मच बेटर दैन जो वाइट शुगर होती है, वो शुगर लेवल बढ़ाता भी है और नुकसान भी नहीं देता। तो ये डिपेंड करता है शुगर लेवल कितना कम हुआ है। अच्छा, अब ये बहुत सारे खाने हमारे सामने होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हम खुद भी रिसर्च कर लेते हैं। अब तो आपको पता है चैट जीपीटी का दौर है, तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं चीज़ें, गूगल कर लेते हैं। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि जो मैं खाने लगा हूँ या खाने लगी हूँ इसमें जो है मैं खाते ही मेरा जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा? हमें कैसे पता होगा किस में ज़्यादा है किस में कम है? अच्छा, वो जो ये ज़्यादा कम वाली बात है, ये तो आजकल हर जगह, जैसे आपने फरमाया नेट सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ एक्सेसिबल है। तो नेट पे जाके पता कर सकते हैं कि साथ तौर पे अगर एक आम लेना है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, और एक आलू बुखारा खाना है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है।
तो प्रेफरेबली जिसका जिन बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना ज़रूरी है एक शुगर के पेशेंट के लिए, पहले वो चेक करे और उसके बाद खाए, इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट? नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसे नहीं पता चलता है कि चेक करें तो पता चलेगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो होता है कि कुछ जो उसका बेसिकली मतलब ये है कि शुगर लेवल क्या चीज़ खाने से कितने लेवल तक बढ़ जाता है। यस, वो तो ब्लड शुगर लेवल से पता चलता ब्लड है। शुगर लेवल पे। लेकिन जरूरी नहीं कि उसके खाने से ही सिर्फ हुआ, कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज नॉट सो बट मच कुछ चीज़ें होती है ना जिससे ये भी पता चल जाता है कि इनको खाने से जो है ना ये खराबी होगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक है सर, मुझे इसको ब्रेक के बाद ज़रा डिटेल में बता दें। इधर बड़ा बंदा फंसा हुआ रहता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना इसने बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है। अच्छा। ये नहीं पता चलने देता कि भाई किस चीज़ में बहुत ज़्यादा खाने से हमारी हालत ख़राब हो सकती है और कौन सी चीज़ बेहतर है हमारे लिए। जी वेलकम बैक। और हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर आमिर खान साहब मौजूद हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शुगर के पेशेंट्स के लिए कि उनको किस तरीके से पता चलेगा कि उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखना है। कॉल्स कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी कोई शुगर स्पाइक करती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखना नहीं आ रहा, आपको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी आपको शुगर से लेके कोई भी परेशानी है, तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आमिर खान साहब मौजूद हैं, इज़ वेरी वेरी सीनियर पर्सन जो कि आपको गाइड भी कर सकते हैं और आपका इलाज भी आपको तजवीज़ कर सकते हैं। इज़ अ प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेसर। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बता रहे थे कि हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ खाने के बाद हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसको डिटेल में बता दें। अच्छा, इसमें गुजारिश है कि जो खाने वाले आइटम्स हैं जैसे फ्रूट हो गया या वेजिटेबल्स हो गई या फैट वाले कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो हर एक का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जब जो चीज़ खाई जाए तो उससे शुगर लेवल किस हद तक बढ़ सकता है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठी वाली चीज़ें जैसे फल हो गए या जिसमें चीनी डालते हैं, वाइट शुगर वगैरह डालते हैं, तो वो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाता है। अब इस चीज़ की जो मालूमात हैं वो हर एक को अवेलेबल हैं नेट के ऊपर। आप चले जाएँ किसी भी साइट पे जाएँ, वहाँ लिखें कि फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आपके आगे सारी लिस्ट आ जाएगी फूड की। लिखा केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, सेब का कितना है, अमरूद का कितना है, खरबूजे का कितना है, आम का कितना है। तो उसकी रोशनी में मैं तो ज़ाहिर तौर पे पेशेंट को तब कहता हूँ अपना ये चीज़ अवॉइड करें कि शुगर उनकी अनकंट्रोल। अगर कंट्रोल है तो इवन आम का भी एक टुकड़ा खा सकते हैं, सेब भी ले सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है और पता है कि इस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा, जैसे अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, खजूर का ज़्यादा होता है, तो हम ऐसे मरीज़ को कहते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, बाकी फल आप खाएँ। और फल खाना बहुत ज़रूरी है कि फल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि किसी और फ्रूट से नहीं मिल सकते। तो फ्रूट जो है मगर सर जैसे ये आम जैसे फल हो गए, मैंगोज वगैरह, तो ये तो जहर हो जाते हैं शुगर के पेशेंट के लिए। हमेशा उनकी स्पाइक करती है इन्हीं चीज़ों की वजह से। वो कहते हैं ये ख़राब हुआ है, आम खा लिया था, केला खा लिया था। नहीं, वो ऐसे है ना कि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है और आदमी 2-2 आम खा ले, 3-3 केले खा ले, वो तो शुगर ने तो बढ़ना ही है। हाँ। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, बड़े अच्छे उसकी जा रहे हैं, बल्कि कई दफ़ा लो भी हो जाती है, उसमें एक आध केला खाने से या एक छोटा आम खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस शुगर कंट्रोल। सर किस साइज़ का आम एक खा सकते हैं? ये जो पाम साइज़ है कोई बिल्कुल इतना छोटा साइज़ जो है वो तो मैं नहीं कह सकता किस साइज़ का खा ले, लेकिन ये कि आम हफ्ते में एक आधा लिया जा सकता है अगर शुगर कंट्रोल पे। दोबारा मैं जोर दे रहा हूँ, शुगर कंट्रोल्ड पे। शुगर अगर कंट्रोल्ड है, छोटा आम, आप सेल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हैं, फास्टिंग भी कंट्रोल्ड है, 2 घंटे नाश्ते के बाद भी कंट्रोल्ड है, रात के खाने से पहले भी कंट्रोल है, तो फिर एक आधा आम। और सर टाइमिंग्स क्या होंगी? क्योंकि हमने तो ये सुना है कि शाम के टाइम पे अगर कोई फल खा लिया है तो उसके बाद शुगर जो है स्पाइक करेगी और वो जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, बहुत पूरी रात आपको तंग करती है। तो अब ये बता दीजिए कि ये क्या वाकई ख़तरनाक होता है शाम के टाइम पे कोई भी फल खाना? नहीं, शुगर के पेशेंट के लिए ऐसी किसी ने अपनी बात की हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स नॉट एस्टेब्लिश थिंग। कुछ शाम के फल खाएं, दिन को खाएं, रात को, जिस टाइम खाएं। फल के अपना इंडेक्स तो होता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स करता है, हर फल में है, उसकी पोटेंसी होती है कि वो कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा सकता है। तो 2-4 फलों के अलावा सारे फल इस हद तक होते हैं कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट इसको खा ले तो वो उसके लिए ज़रूरी है बल्कि खाना, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलें उसको, जिसमें विटामिन्स मिलें। हमने तो यहाँ तक सुना था कि रात को अगर आम खाओ तो शुगर होनी है, तो ये सब मिथ है या नहीं? वो इसलिए बाद औक़ात ऐसे है कि रात को आम खा लिया, कोई दवाई ना खाई, एक ले ली, तो सुबह फास्टिंग शुगर ज़्यादा आ सकती है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रात के खाने से, ये रात का इसका लिंक नहीं है। ये किसी टाइम भी बंदा खा ले तो शुगर तो बढ़ जाएगा वक्ती तौर पे। अच्छा, अब ये वाइट आटा, नान, खमीरी रोटी, ये सब खाने से कितनी को शुगर होती है? ये जो रिकमेंडेड नहीं है। तो आम जो नॉन डायबिटिक्स हैं, जिनको शुगर नहीं है, उनको भी नहीं खाना चाहिए वाइट आटा और इस तरह के नान वगैरह ऐसी चीज़ है कि जो महीने में एक आध दफ़ा खा लिया, कहीं गया किसी घर दावत पे गया तो चले खा लिया, लेकिन रूटीन में खाना तो वो तो नॉन डायबिटिक्स से भी उतना नुकसानदेह जितना डायबिटिक्स से नुकसानदेह है। तो इसलिए वो रिकमेंड नहीं किया जाता। हेल्दी डाइट लें, यानी तो चोकर वाला जो आटा है, चोकर वाला आटा लें, इसका
चक्की का आटा चक्की का आटा हो लें, गया। इवन ज्वार का आटा, मकई का आटा, बेसन, बाजरे का आटा, ये बेहतर बेसन है। की रोटी। ये बिल्कुल ले सकते हैं। ये शुगर के पेशेंट्स ले जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वो जो दालें पीस के जो है जब हम उसका आटा करके उसको रोटी बनाते हैं, तो कुछ लोग तो कहते हैं हम तो ये मल्टी ग्रेन जो है इस तरीके का आटा बना के हम रोटी खा रहे हैं, हमें कोई वो मसला। मगर कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ये भी सही नहीं है। जब इन सारी दालों को पीस के आटे की फॉर्म में बनाया जाता है तो फिर वहाँ पे भी वो शुगर जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। कोई भी चीज़ उसको जो पाउडर फॉर्म बना के आटे की शक्ल में लेकर आते हैं तो वो जो है वो शुगर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते, तो ये भी आटा रेकमेंडेड नहीं। इसके बारे में बता दें, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे लगे अगर गलत है तो छोड़ दें। नहीं, ये तो बहुत आपने अहम सवाल किया। इसमें एक सिर्फ समझने की बात है, हर ज़रूरी कि एक सर, डॉक्टर हो क्योंकि तो वो दुनिया समझे। ने बड़े ब्रांड बना लिए हैं और ब्रांड बना वो के तो दुनिया में एक- जो है ना अपनी हिकमत बेच रहे हैं। वो तो इस commercial हिकमत में thing देखे जो- ना, मशवरा अल्लाह की अमानत है। अगर ये कुछ चीज़ें सही नहीं है तो इन ब्रांड वालों को आग लगे जो इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं। यार, सबके घर में जो है ना शुगर ब्रांड पेशेंट वाले तो मौजूद अपने है बिजनेस के लिहाज से करते हैं ना सारा, तो जी। that is separate तो thing। किसी के उस पर बिजनेस की topic दुकान नहीं की- चलानी हमने, कुछ गलत है तो डॉक्टर साहब बताएं मैं तो प्लीज। एज अ फिजिशियन बात करूंगा सिर्फ कि ये बल्कि जैसे आप फरमा रही हैं कि मुख्तलिफ दालों को पीस के आटा बनाए, तो वो तो ज़्यादा हेल्दी है। उसी हेल्दी कि सारी मुख्तलिफ दालें, हर एक दालों इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। मीट सबसे नंबर 1 सोर्स है, उसके बाद दालें हैं प्रोटीन का। तो अगर 5-6 किस्म की दालें मिक्स करके आटा बना रहे हैं तो वो तो एक बहुत अच्छा टॉनिक बन जाएगा। तो हम घर में वो और रख सकते हैं बिल्कुल सॉल्ट कर से। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि दालें मिक्स करने से शुगर लेवल बढ़ जाए। दालों में तो शुगर बड़ी मिनिमल अमाउंट में होती है, दालों में तो प्रोटीन्स होती हैं, तो सर, उससे उसको पीस के पाउडर फॉर्म में भी मसला नहीं पाउडर फॉर्म करेगी? में कोई शुगर ऐड तो नहीं होती ना, पाउडर नहीं। फॉर्म में ऐड कहाँ से होगी? नहीं। आप खुद से पीसी तो वही जा रही है जो बीन्स हैं या नट्स हैं या दालें हैं। अगर उसको आप पीस रहे हैं तो उसमें शुगर कहाँ से आएगी? अच्छा, तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, शुगर को बाहर से डाले तभी आएगी ना। या तो यह है कि उसको सफू बना के 4 चम्मच शुगर के डाल दी, वो तो और बात है। लेकिन अगर शुगर आप ऐड नहीं कर रहे तो उसमें शुगर कहाँ से आएगी? वो तो प्रोटीन है जो पीस रही हैं, तो वो तो एक अच्छा सोर्स बन जाएगा। टोटली सेफ। बिल्कुल बिल्कुल सेफ। मतलब काले चने हो गए, बिल्कुल, बाकी काले चीजें चने हो लोग गई, खाते और हैं, और दालें हो काले गई, चने हाँ। कई उबाल के खाते हैं और ये बड़े शौक से खाते हैं और बड़े अच्छा वाह, इफेक्ट है। वाह वाह सर, ये देखें बड़ी। और लास्ट बात कि कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आटा चावल, रोटी चावल मतलब अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ये जहर है, ये तबाह कर देगी जहर आपको। तो नहीं है, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट अगर अगर खाना है, मैं रोटी, हम हमारी नेशन है उसमें गंदम अक्सर इस्तेमाल की जाती है रोटी पकाने के लिए। गंदम की मेनली स्टेपल हमारा फूड है, तो अगर गंदम कम कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गंदम से शुगर तो बढ़ती है, रोटी से आप बढ़ती, बिल्कुल एक आम बढ़ती है। आदमी के लिए भी मसले आम आदमी के लिए, करती है। लेकिन आम आदमी को डायबिटीज़ तो नहीं हो जाती, लेकिन बढ़ती है थोड़ी बहुत। और डायबिटिक पेशेंट में चूँकि टेंडेंसी होती है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए वो अगर कहे कि उसको ये नहीं कि टोटली गंदम को ज़ाहिर समझ के छोड़ दें, हफ्ते में 2 दिन गंदम की रोटी खा ले, 3 दिन बाजरी खा ले, 1 दिन मकई खा ले, इस तरह कर ले, डिवाइड कर ले। डेली ना खाए, बेशक 2 दिन छोड़ के खाए, तीसरे दिन खा ले, लेकिन मिस ना करे, क्योंकि गंदम की अपनी इफादियत है और ये सबसे पुराना फूड है, आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये आ रही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा गाइड किया अपने शुगर के पेशेंट फॉलो के लिए। एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फैसल।